अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ तलबीना की रेसिपी। तलबीना जो है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा है। उन्होंने तलबीना के बारे में बात कर दी है। तो तलबीना का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। तलबीना के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर मैं आपको इसके फ़ायदे बताऊँ तो आप लोग हैरान हो जाएंगे। तलबीना के इस्तेमाल से आपके जिस्म में जो भी बीमारियाँ हैं, जो जरासीम हैं, उनको खींच कर ये बाहर कर देती है। जिस्म की कमज़ोरी को ये दूर भगाती है। डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, इसके इस्तेमाल से हर चीज़ जो है वो ख़त्म हो जाती है। तलबीना को बनाना बहुत ही आसान है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तलबीना को बहुत आसान बनाया है। इतना मुश्किल नहीं है इसको बनाना। ये डाल दो, वो डाल दो, जस्ट इसमें थोड़ी सी हेल्दी चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर डालेंगे तो तलबीना बनके तैयार हो जाएगी। तो तलबीना के बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। मोटापे के लिए तलबीना का इस्तेमाल जो है बेस्ट है। इसके अलावा जिस्म की चर्बी भी ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करती है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू है तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके यूज़ से क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल में रहना शुरू हो जाता है। हमारे प्यारे नबी ने फरमाया कि तलबीना के इस्तेमाल से जिस्म में जो गंदगी वगैरह होती है ये उसको ख़त्म कर देती है, गायब कर देती है। मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। जौ का दलिया खाने से हमारे आंतों को जो है क्लीन करता है, साफ करता है। जिगर के लिए भी तलबीना का इस्तेमाल बेस्ट है। इम्यूनिटी को ये मजबूत करती है। तो बस मैं आपको इतना कहूंगी कि तलबीना का इस्तेमाल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मुफीद है। तो चलते हैं जी रेसिपी की तरफ। तो तलबीना को कैसे बनाया जाता है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। तो ये मैंने जौ का दलिया ले लिया है। ये कुटा हुआ दलिया है, साबित दलिया भी आप ले सकते हैं पंसार की दुकान से। इसको आपने पहले अच्छे तरीके से पानी से वॉश करना है और उसके बाद आपने 1 घंटे के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए आपने इसको पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पे मैंने जौ का दलिया ले लिया। चूल्हे पे रखेंगे हम एक पैन और इसके अंदर हम डाल देंगे जौ का दलिया। साथ ही इसके अंदर मैंने 1 कप पानी भी डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे और इसकी फ्लेम जो है नीचे हम मीडियम करके इसको कवर करके हम छोड़ देंगे जौ के दलिये को गलने के लिए। क्योंकि जौ के दलिये को गलने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। तो हाफ में इसको पानी में कुक करूंगी और हाफ में इसको करूंगी दूध में गलाऊंगी। अक्सर लोग क्या करते हैं, दूध में गलाते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो आजकल जो है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। तो ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीका है। तो बस जी तकरीबन ये 12 मिनट लगे हैं इसको पानी को ड्राई होने में। तो पानी जो है देखिए खुश्क हो गया और हमारा जौ का दलिया हाफ जो है वो कुक हो चुका है, मतलब गल चुका है। ये देखें इस तरीके से मैं आपको दिखा भी रही हूँ। तो जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर 1 लीटर डाल देंगे दूध। तो दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुले वाला दूध भी ले सकते हैं और डब्बे वाला दूध भी ले सकते हैं। दूध के अंदर हम डाल देंगे इलायची पाउडर 1/4 टीस्पून। अब इसके अंदर हम डालेंगे खजूर। ये सॉफ्ट वाली मैंने खजूर ले लिया और इसको मैंने कट कर लिया। तो मैं इस तलबीना के अंदर चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करूंगी क्योंकि इसमें हम खजूर डाल रहे हैं। खजूर ऑलरेडी मीठी होती है जिससे हमारा तलबीना भी मीठा हो जाएगा। क्योंकि मैं बना रही हूँ हेल्दी रेसिपी और वैसे भी चीनी का इस्तेमाल जो है वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। तो इसलिए मैं इसमें खजूर ज्यादा डाल रही हूँ। तकरीबन मैंने ले ली थी 4 से 5 खजूरें और वो मैंने कट करके डाल दी है इसमें। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिए जी बादाम कटे हुए। अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी किशमिश डालूंगी हस्बे ज़रूरत। जो भी आपके पास घर में ड्राई फ्रूट है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने नारियल खोपरा भी कट करके डाला था 2 से 3 टेबल स्पून जितना। एक दफ़ा इसमें चम्मच चलाएंगे, फ्लेम नीचे मीडियम करके आपने इसको कवर कर देना है। फुल कवर मत कीजिएगा वरना आपका दूध नीचे गिर सकता है। तो इसी तरह से हम इसको मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे। तकरीबन तब तक छोड़ेंगे जब तक कि हमारा दलिया जो है गल नहीं जाता। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद मैंने इसका ढक्कन खोल दिया है और ये हमारा जो जौ का दलिया है ये गल चुका है। और आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारा गाढ़ा हो गया है। तो ये देखें इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल इसी तरह से होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा थिक आपने इसको चूल्हे से नीचे नहीं उतारना। इसको आप पतला ही नीचे उतारेंगे क्योंकि जब हम इसे चूल्हे से नीचे उतारेंगे तो मज़ीद रखे रखे भी और ज़्यादा ये गाढ़ा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चूल्हा नीचे से बंद कर देती हूँ। तलबीना तैयार हो गई है। ये देखें जी इसको मैंने चूल्हे से उतार दिया था और इसको मज़ीद रखे हुए आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है। तो मैंने आपसे इसको कहा था कि इसको आपने नीचे उतारना है, थोड़ा पतला ही उतारिएगा। तो इसको मैं अब आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ।
तलबीना जो है कमाल की ग़िज़ा है, माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार बनती है। ये नबी पाक की ग़िज़ा है, तो प्लीज़ इसको आप जो है प्यार मोहब्बत अकीदत से बनाइएगा। आप अगर चाहें तो जौ को उबाल कर इसमें आप दूध डाल सकते हैं, मतलब जौ को उबाल के खाली इसमें दूध डाल के आप इसको मिक्स करके भी पी सकते हैं, या जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाया है इस तरह से भी आप खा सकते हैं। अपने रोज़मर्रा के दिनों में आप इसको बनाया करें और इसका इस्तेमाल करें। आप यकीन करें आपको अपनी बॉडी में जो है वो आपको जो है ताकत सी फील होगी। ज़रूर आप इसको बनाइएगा। अगर आपको ये फीका लगे तो आप इसके अंदर जो है शहद डाल के मिक्स करके भी आप इसको खा सकते हैं। एक बार इसको लाजमी बनाइएगा, इंशाल्लाह आप खुश हो जाएंगे इसको खाकर। फिर आप इसको रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बना दीजिएगा। हर बीमारी और कमज़ोरी में आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये बहुत ही कमाल की और फ़ायदेमंद चीज़ है। तलबीना के इस्तेमाल से आपका जिस्म जो है अंदर से तंदुरुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, हाजमा ठीक रहता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो रेगुलेट रहता है, कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता नहीं है। आप तलबीना को किसी भी टाइम बनाकर इसको खा सकते हैं, तो जरूर बनाइएगा इसको। आज की वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मैं फिर आऊंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।